नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपां भुक्तिं च मुक्तिं च ददाति नित्यां भावानुसारेण सदा नराणां। भगवती गंगा देवी जो देवताओं और असुरों के द्वारा वंदित है और जो जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी प्रकार का फल प्रदान करने वाली, भक्ति और मुक्ति देने वाली है। ऐसी भगवती को नमन करता हुआ गंगा दशहरे के पावन पर्व पर आप लोगों के सामने भगवती की कुछ जानकारियां लेकर के आपके सामने आया हूँ। भगवती गंगा मैया के बारे में बताया गया है कि ज्येष्ठे मासे शीते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। बताया गया है कि भगवती गंगा मैया के इस पावन पर्व को गंगा दशहरा के बारे में जाना जाता है या गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। दशहरा क्यों कहा गया है? एक तो इसकी तिथि दशमी है इसलिए दशहरा कहा गया है। दूसरा कारण यह है कि ये 10 प्रकार के पापों को हरण करती है। वो 10 प्रकार के पाप कौन है? 3 तो कायिक पाप है। कायिक पापों में कौन कौन आते हैं? बिना दिए हुए धन का हरण करना, यानी कोई व्यक्ति देना ही नहीं चाहता हो और उसके धन का हरण करना। दूसरा, शास्त्र वर्जित हिंसा करना। तीसरा, चरित्रहीन होना। ये 3 प्रकार के कायिक पापों का गंगा मैया हरण करती है। और 4 वाचिक पाप, वो वाचिक पापों में कौन कौन आते हैं? कटु शब्द बोलना, किसी व्यक्ति को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये पाप की श्रेणी में आता है वाचिक पाप में। दूसरा, झूठ बोलना। तीसरा, परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक आरोप लगाना। और निष्प्रयोजन बातें करना, जिन बातों का कोई सार नहीं हो ऐसी बातें करना, यह भी वाचिक पापों में आती है। और 3 ही मानसिक पाप बताए गए हैं जिनका गंगा मैया हरण करती है। वो 3 मानसिक पाप कौन कौन है? दूसरे के पैसों के हरण करने का विचार करना। विचार हरण करना अलग चीज है, विचार करना मात्र ही पाप लग जाता है। और किसी के बारे में अनिष्ट सोचना, अहित सोचना दूसरे का, कभी दूसरे के बारे में अच्छे विचार ही रखने चाहिए, बुरे विचार नहीं रखने चाहिए दिमाग में। अगर ऐसा अपन करते हैं तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। और नास्तिक बुद्धि रखना, भगवान में आस्था नहीं रखना, ये भी पाप है। तो इस प्रकार 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पापों का गंगा मैया हरण करती है मनुष्य का, इसलिए भी इसको दशहरा कहा गया है। साथ ही बताया गया है कि ज्येष्ठस्य शुक्ला दशमी संवत्सर मुखा स्मृतां तस्यां स्नानं प्रकुर्वीत दानं चैव विशेषतः। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो दशमी है इसको संवत्सर का मुख कहा गया है। और इस दिन तीर्थ में, गंगा जी में या किसी अन्य सरोवर में जाकर के स्नान करके गंगा मैया का ध्यान करके दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। साथ ही बताया गया है कि गंगा नदी को प्रणाम करके, या जिसके पास जो गंगा में नहीं जा सकते हैं ऐसे व्यक्ति पास ही के कोई पवित्र नदी हो या कोई सरोवर हो, तालाब हो, तो वहाँ जा कर के उस जल में स्नान करना चाहिए और जल में उतर के उसको गंगा का रूप मान करके ही प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम में क्या कहेंगे आप? ओम नमः शिवाय नारायणाय
दशहरायै गंगायै नमः कि हे भगवती, आप साक्षात भगवान शिव के जटाओं में से प्रकट होने वाली और नारायण भगवान के चरणों से निकलने वाली, जो 10 प्रकार के पापों को हरने वाली है, ऐसी भगवती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज आप मेरे नाना प्रकार के जन्म जन्मांतर के पापों का आप हरण करो। इस प्रकार की भगवती से याचना करनी चाहिए और 10 डुबकियां लगानी चाहिए। गंगा के बारे में बताया गया है, यदि कोई किसी भी व्यक्ति को कभी भी मौका मिले तो गंगा स्नान के अंदर 10 डुबकियां तो अवश्य लगानी ही चाहिए। और जो मंत्र मैंने अभी बोला, ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः, नमः की जगह स्वाहा बोल करके आप आहुतियां भी हवन भी कर सकते हैं, आहुतियां दे सकते हैं गंगा के निमित्त। और गंगा की पूजा में क्या करना चाहिए आपको? 10 पुष्प तो अवश्य चढ़ाने चाहिए गंगा मैया की। साष्टांग दशांग जो धूप होती है वो भी भगवती को अर्पण करना चाहिए। 10 दीपक लगाने चाहिए, 10 ही तांबूल लगाने चाहिए, 10 ही प्रकार के फल भगवती को अर्पण करने चाहिए और 10 ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। और गंगा के किनारे पे या सरोवर के किनारे पे या किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर ब्राह्मण आदि को दान करने का विधान बताया गया है कि 16 मुट्ठी तिल और यव यानी जौ, इनका दान तो अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से गंगा दशमी के रोज पूजा अर्चना करता है और भगवती की आराधना करता है तो वो निश्चय ही नाना प्रकार के जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं उससे पार पा जाता है और ये भवसागर रूपी नदी को पार कर जाता है। जय श्री राधे, जय श्री गोविंद।